सो आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस जगह पे जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है परमेश्वर की सुरक्षा। परमेश्वर की सुरक्षा जो सबको निहायत जरूरी है, सख्त जरूरी है परमेश्वर की सुरक्षा। और आज उसी के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि किस तरह से परमेश्वर की सुरक्षा वो हमें दे रहा है और कैसा हमें उसकी जरूरत है। परमेश्वर की सुरक्षा देखिए, दूसरा शमूएल 22:3, दूसरा शमूएल 22:3। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। वचन में क्या लिखा है कि तू मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार करने वाला। चट्टान अगर हम कहें तो चट्टान शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है परमेश्वर के लिए? क्योंकि वो इलाका रेत का इलाका है। मिडल ईस्ट रेत का इलाका है। वहां पे जब घर बनाना हो, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। बुद्धिमान ने नींव किस पे रखी? बुद्धिमान ने नींव रखी चट्टान पे, और मूर्ख ने रेत पे। माने ऐसा ही खोदा और वहीं पे उसने नींव उठानी शुरू कर दी। तो जब आंधियां आएंगी, उससे टकराएंगी, होगा क्या? बालू का क्या होना है? बालू उड़ जाएगी और वो मकान गिर जाएगा। फिर जिसका घर चट्टान पे है, टकराएंगी तो आंधियां उस मकान से भी, लेकिन वो गिरेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा। परमेश्वर की जो सुरक्षा, परमेश्वर की जो प्रोटेक्शन है हमारे लिए, वो उसी चट्टान की जैसी। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो हमारी जिंदगी में अब कोई तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह में आने के बाद भी तकलीफें आ सकती, आएंगी, टकराएंगी, लेकिन गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा घर चट्टान पे बना। परमेश्वर हमारी चट्टान है, वो मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। ये सुरक्षा हमें और कहीं नहीं मिलती है। आमतौर पे क्या होता है कि जी परमेश्वर हमें बचा रहा है ऊपर से, माने हमारे घर को उसने ऊपर से अपनी सुरक्षा में बचा रखा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा परमेश्वर है वो हमें नींव से बचाता है। उसने अपने ऊपर हमें अपना घर बनाने का मौका दिया। इस तरह की सुरक्षा परमेश्वर आपकी करता है। ऐसे परमेश्वर के साथ उठना, बैठना, चलना फिरना, उसकी महिमा करना कितना ही धन्य है। हम ऐसे खुदा की आराधना, उसकी परस्तिश, उसकी महिमा बड़े आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखता है। उसने हमें अपने अनुग्रह के अंदर छुपा रखा है। अपने ऊपर उसने हमें मकान बनाने का, अपने ऊपर उसने हमें खड़े होने का मौका दिया है कि हम उसकी सुरक्षा में खड़े हो सकें। वो मेरी चट्टान है। बहुत से लोग ऐसा सोच सकते हैं परमेश्वर के ऊपर हम कैसे खड़े हो जाएंगे। वो उदाहरण के तौर पे, एक प्रतीक के तौर पे हमें बता रहा है कि मैं चट्टान हूं, अगर तुम मुझ पे खड़े हो तो फिर तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें संभाले रहता हूं। संभालने वाली चट्टान हमारा परमेश्वर खुद हमारे साथ रहता है। आमीन। इसकी 31 भी पढ़ दीजिए। ईश्वर की गति
खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। आमीन। वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। शरणागत कौन होते हैं? जो शरण में आए। शरण में आए का मतलब समझते हैं आप क्या है? कि कोई बंदा ऐसा है जो परेशान है, समस्या में है, उसके पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है, उसके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे जाके वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। लेकिन जो ऐसी शरण को ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते जब वहां पहुंचता है, तब हम उसको कहते हैं कि ये शरण आगत है, शरणागत है, शरण में आया है। तो रोज सुबह से लेके सुबह तक, आप बात समझ पाए? सुबह से लेके सुबह तक उसको ढूंढें, उसको ढूंढें, उसकी खोज में, उसकी तलाश में रहें, तब आप उसके शरणागत होंगे। जब तक आप अपनी शरण को खोजते नहीं, ढूंढते नहीं, तब तक आप उसमें कैसे जाके आराम पा सकते हैं? एक इंग्लिश मूवी मैंने देखी थी और वो सच्ची कहानी पे आधारित थी। उसमें कहानी थी एक अफ्रीकन अमेरिकन की। उसका बिजनेस नहीं चल पाता है, वो कोई चीज बेचा करता था जो नहीं बिक रही है। उसकी बीवी, एक बच्चा भी था। उसकी बीवी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। अब वो तो अमेरिका है, तू कमा के नहीं ला रहा है तो हम तुझे जानते ही नहीं, उसको छोड़ के चली गई। तू कमा रही है, अपने पति को संभाल सकती है, बच्चे को संभाल सकती है, वैसा कुछ नहीं होता वहां पे। मैं कमा रही हूँ तो मेरी कमाई तू क्यों खाए? वो है। बच्चा भी पति के पास छोड़ के चली गई। अब ये दोनों बाप बेटा, अब इनके पास रहने को घर भी नहीं, किराया नहीं दे सकते तो रहने को घर भी नहीं। लेकिन वहां पे अमेरिका के अंदर जिस शहर में ये था, वहां पे एक ऐसी जगह बनी हुई थी, ऐसा शेल्टर बना हुआ था जहां पे बेघर लोग लाइन में लग के रात को वहां पे सोया करते थे, क्योंकि वहां ठंड भी ज्यादा है। तो ये भी अपने बच्चे के साथ इसने वो जगह ढूंढी, लाइन में लग के ये अपने बच्चे के साथ वहाँ भिखारियों के साथ, नशेड़ियों के साथ, चोर उचक्कों के साथ, जिनके घर नहीं थे, ये उनके साथ ये भी वहाँ पे सोया करता। अगर वो जगह ही ना ढूंढता तो अपने बेटे के साथ फुटपाथ पे ही होता। शरणागत किसको कहते हैं? जो अपनी शरण को ढूंढता ढूंढता, खोजता खोजता उस शेल्टर हाउस तक पहुंचता है, उस सुरक्षा देने वाले घर तक पहुंचता है, तब वो उसमें शरण पाता है। आप खाली ये कह दें कि हम तो परमेश्वर के शरणागत हैं, इससे गुजारा नहीं होगा। आपको परमेश्वर की खोज सुबह से लेके सुबह तक करनी ही होगी, तब आप उसकी शरण में जा सकते हैं। तब आप कह सकते हैं कि मैं तेरा शरणागत हूं। और वो अपनी सुरक्षा का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। उसकी सुरक्षा के दरवाजे हमेशा खुले हैं, उसकी प्रोटेक्शन कभी भी बंद नहीं होती। आपको सिर्फ ढूंढते हुए उस तक पहुंचने की जरूरत है और फिर वो आपको मिल जाता है। भजन संहिता 5 उसकी 11। परमेश्वर अपनी शरण को सबके ऊपर फैला के रखता है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। आमीन। जिनकी तू सुरक्षा करता है वो तो आनंदित रहते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि उनको अब किसी चीज का न खौफ है न डर है। परमेश्वर की
सुरक्षा, परमेश्वर की प्रोटेक्शन सबके ऊपर बनी हुई। सब कौन? वो जो उससे प्रेम करते हैं, वो जो उसको जानते हैं, वो जो उसकी महिमा करते हैं, उसकी बातों को सुनते और मानते हैं। उन सब के ऊपर परमेश्वर ने सुरक्षा बना रखी है। और जिनके ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा बनी हुई है, उनकी जिंदगी में तो किसी भी तरह की परेशानी आती नहीं। आप कहेंगे थोड़ी देर पहले कह रहा था यीशु में जब हम आते हैं तो ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं आती है। अब कह रहा है जो उसकी सुरक्षा में है उनको परेशानी नहीं आती। परेशानियां इन पे भी आती हैं, लेकिन इससे पहले की परेशानी आए उसका हल इनके पास होता है। परमेश्वर ने इनको वो हल मुहैया करवा दिया होता है। बहुत सी परेशानियां, बहुत सी समस्याएं जब आप पढ़ेंगे बाइबल को, परमेश्वर के लोगों के ऊपर आई, लेकिन हिजकिय्याह राजा को घेरा हुआ था, दुश्मन की सेना ने घेरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? जब वो परमेश्वर के पास गया, अपनी सुरक्षा को तलाशता हुआ, जब उसका शरणागत हुआ, परमेश्वर के पास पहुंचा, सुरक्षा ढूंढता हुआ, तब परमेश्वर ने कहा टेंशन ना ले, ये तेरे खिलाफ दमदमा भी बांधने ना पाएंगे। दमदमा क्या होता है? दमदमा, फौजी जब लड़ते हैं ना, सेना जब लड़ती है तो एक फॉर्मेशन में खड़े होते हैं। वो आगे भाले वाले, फिर उसके बाद ऐसा तीर वाले, मतलब ऐसा एक फॉर्मेशन होती है। उसको कहते हैं दमदमा बांध के खड़े होना, माने अब वो युद्ध के लिए तैयार है। तो वचन में क्या लिखा है कि तेरे खिलाफ दमदमा भी बांधने ना पाएंगे, एक भी तीर तुझ पे छोड़ने न पाएंगे। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से लौट जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हिजकिय्याह परमेश्वर की शरण में है और आनंद करता है। दुश्मन खड़े हैं बाहर, लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के पास बैठ। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हो सकता है। 31 तारीख की रात आ गई और 1 तारीख को हमने किराया देना है, लेकिन आप आनंद करते हैं। पैसे नहीं है, आनंद ही अपने पास, आनंद करते हैं और रातों रात इंतजाम होता है। जब सुबह आती है, इससे पहले कि मकान मालिक का फोन आए, आपके पास पैसे होते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की शरण में रहते हैं, उसकी सुरक्षा में रहते हैं, उसकी बातों को सुनते और मानते और उसमें आनंद करते हैं। समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उसका हल परमेश्वर की तरफ से पहले निकल के आ जाता है। सो प्रभु का धन्यवाद। अब देखिए भजन संहिता 31 उसकी दूसरी आयत। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। पहली और दूसरी पढ़िए। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। तीसरी भी पढ़िए। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। आमीन। प्रार्थना, मेरी प्रार्थना सुन। क्यों? क्योंकि तू मेरी चट्टान, तू मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान बन जा। ये दुआ करते रहना सख्त जरूरी। परमेश्वर की ऐसी सुरक्षा हमें मिलती है ना, जब वो हमारी चट्टान बनता है तो फिर तो अपने को किसी और चीज की जरूरत नहीं। एक बार अपना उसके साथ ऐसा एक रिश्ता बन गया
कि वो हमारी चट्टान, वो हमारी सुरक्षा, हम उसके शरणागत, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, फिर अपने को किसी और चीज की जरूरत नहीं। परमेश्वर की सुरक्षा में रहना सख्त जरूरी है। क्यों? क्योंकि आकाश के हाकिम, प्रधान अधिकारी घूमते फिरते हैं, अपने को सुरक्षा 24 घंटे चाहिए। और जैसे ही आप प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु तू बन मेरी चट्टान, तो फिर आप उन्हीं हाकिमों के बीच में से गुजरते हैं और वो जानबूझ के ऐसा नाटक करते हैं जैसे हमें देखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि हमें देख के वही फंसेंगे। अगर आप किसी दूसरे शहर में गए और वहां पे सारे होटल बुक हैं, सारी सराय बुक हैं, कोई जगह मिल नहीं रही, रात का टाइम है, ऐसे ही घूमते घूमते आपको शमशान घाट दिख गया और आप रात शमशान घाट में काटेंगे तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? परेशानी हमें नहीं होगी, परेशानी उन्हें होगी जो वहां पे पहले रह रही हैं, है ना। परेशानी दुष्टात्मा को होनी है क्योंकि हम वहां रहने आते। हमें तो सोने की जगह मिल जाएगी शमशान घाट में, लेकिन वो सारी दुष्ट आत्माएं फिर वो घूमती फिरेंगी, ये अच्छा आ गया, आज हमें घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आपकी चट्टान परमेश्वर। और एक और बात बताऊं आपको राज की, शमशान घाट में कोई दुष्ट आत्मा नहीं होती, ये खाली वहम है, क्योंकि वहां लाशें जलाई जाती हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पे दुष्ट आत्माएं होंगी। कोई दुष्ट आत्मा नहीं होती। मैंने कई रातें काटी है शमशान घाट में पहले की जिंदगी में, वहां कोई दुष्ट आत्मा नहीं। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर को तलाशें, उसको कहें कि तू मेरी चट्टान बन जा। और जब वो आपकी चट्टान बन जाता है तब आपकी सुरक्षा कमाल की होती है। भजन संहिता 71 उसकी पहली आयत। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। आमीन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बचाने वाला, तू मेरा उद्धार करने वाला है, तू मेरी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। यानी मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझे बचा। अपने को बहुत जरूरी है परमेश्वर के पास जाके उसकी प्रोटेक्शन को तलाशना। हम परमेश्वर के पास जाके सुरक्षा ढूंढने की जगह पे लोगों के पास जाके अपनी सुरक्षा ढूंढना शुरू कर देते। कोई मेरी मदद कर दे, कोई किसी तरह से मेरी मदद कर दे। कल एक गवाही सुन रहे थे हम लोग मतलब बहुत सारे पास्टर थे वहां पे, तो वहां पे आबिदा बहन ने गवाही दी कि उन्होंने मदद के लिए जब लोगों को देखा तो किसी ने मदद की ही नहीं, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी मदद हूं, मैं हूं तेरी सुरक्षा, मैं तेरी चट्टान, मैं तेरा दृढ़ गढ़ हूं, मैं तुझे संभालूंगा, उस दिन के बाद से उन्होंने लोगों को देखना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ परमेश्वर के पास जाके बैठती हैं और परमेश्वर को कहती हैं मुझे ये चाहिए। कोई नौकरी नहीं है, किसी तरह की कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक बड़ा मकान किराए पे लेके रह रहे हैं। किराया कहां से आएगा? परमेश्वर देगा। बच्चा सेंट पॉल स्कूल में पढ़ता है, फीस कहां से आएगी? परमेश्वर देगा। माने उनको किसी और की तलाश नहीं है, इंसान की तलाश नहीं है, किसी चीज की तलाश नहीं है। परमेश्वर के पास बैठती है और परमेश्वर से बात करती है। अपने को भी यही करने की जरूरत है। परमेश्वर के पास जाएं और उसको कहें मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे पास आया हूं, मेरी प्रार्थना को सुन। पहली आयत एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। आमीन। मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरे पास तेरी शरण में आया हूं, मेरी उम्मीद, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए, क्योंकि मैं तेरे पास आया।
और तेरे पास ऐसी कोई चीज की कमी नहीं जो तेरे पास न हो। तेरे पास तो भरपूरी की, हर चीज भरपूरी से है। और यीशु मसीह ने भी वही कहा कि मैं तुम्हें भरपूरी की जिंदगी देने के लिए आया। चोर आया चोरी करने, नाश करने, घात करने, हत्या करने। मैं आया हूं जिंदगी देने, और वो भी भरपूरी की, बहुतायत का जीवन। तो परमेश्वर के पास सब कुछ है, बस उसके पास आए, उसे कहें कि मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरा शरणागत हूं, शरण में आगत हूं, मैं तेरी शरण में आया हूं, तू मुझे संभाल, मेरी जरूरतों को पूरा कर और मेरी आशा टूटने न पाए। बहुत से लोग चीजों को इसलिए नहीं मांगते कि मुझे थोड़ी मिलेगी। अरे हम कहां से लेंगे, गरीब आदमी हैं, हमें नहीं मिलेगी। ये आप गरीब हैं तो क्या हो गया? जिससे मांग रहे हैं वो गरीब नहीं है, वो तो अमीरों का अमीर है, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह। बिली ग्राम प्रार्थना कर रहे थे और प्रेसिडेंट का, अमेरिका के प्रेसिडेंट का फोन आया। उनका असिस्टेंट पास्टर आता है, उनको प्रार्थना में टोक देता है कि प्रेसिडेंट की कॉल आई। अभी जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, अपना चर्च चल रहा है, और अपने को नरेंद्र मोदी जी, उनकी कॉल आ जाए तो क्या करेंगे? हम काट देंगे कि अभी बात कर रहे हैं? अभी कर रहे बात, कहीं नहीं काट रहा कोई, है ना। धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन अभी करेंगे। मुझे आ जाएगी कॉल तो मैं आपको कहूंगा कि वीडियो जरा पॉज करना, नरेंद्र मोदी जी का फोन आया है, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। लेकिन बिली ग्राम का कहना क्या था? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उन्हें कह दे। असिस्टेंट पास्टर ने बोला प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से प्रेसिडेंट की कॉल आती है, कर ली होगी, वो प्रार्थना में ही थे। असिस्टेंट फिर आया, पास्टर जी दोबारा फोन आ गया, कह रहे इस बार जाके बोल कि मैं प्रेसिडेंट, जितने प्रेसिडेंट्स हैं जमीन के ऊपर, प्रेसिडेंट्स के प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहा हूं, राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति से बात कर रहा हूं। उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट की कॉल को अटेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पास बैठे। अपने को किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, फिर परमेश्वर है, काफी है। वो तमाम जरूरतें पूरी करेगा, हर एक की जरूरत को पूरा करेगा। हमारी आशा, हमारी उम्मीद को टूटने नहीं देगा। भजन संहिता 91 उसकी 4थी आयत। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाया। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। ये वायदा है, ये प्रॉमिस है कि वो तेरी ढाल ठहरेगा, वो तेरी सुरक्षा ठहरेगा, अपने पैरों के नीचे तुझे छुपा लेगा, तुझे संभाल लेगा। ये वायदा है। परमेश्वर के वायदों के अंदर हमारी सुरक्षा छुपी है, हमारी सुरक्षा के हथियार छुपे हैं, झीलम, ढाल, उसके वायदे, उसके वचन में छुपे। उसके वचन को अपने जहन में ऐसा बैठा लीजिए कि आपकी सोच में सिवाय वचन के और कुछ हो ही ना। अगर आपके अंदर वचन भरा हुआ है ना, यीशु मसीह क्या कहता है? भले मन के भंडार से भली बातें और बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकलेंगी। यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, फरीसी उसकी तरफ आ रहे थे, शास्त्री उसकी तरफ आ रहे थे। वो दूर से चिल्ला के कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? सांप क्यों कहा उनको? यीशु मसीह ने फिर कहा यूहन्ना 8:44 में कि तुम अपने पिता शैतान से हो, वो जो शुरू से ही झूठा है। और किन को कह रहा था? इस्राएलियों को, उसके अपने जो लोग हैं उन्हें कह रहा था।
परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर, यानी उसके वचन में जब हम रहना शुरू करते हैं, उसके वचन जब अंदर से निकलना शुरू होते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान कहलाना शुरू होते हैं। हमारे अंदर जो भरा है वही बाहर निकलेगा। अगर हमारे अंदर पहले से बहुत कुछ भरा हुआ है तो वचन को इस कदर पढ़ना शुरू कीजिए, इतना पढ़ना शुरू कीजिए कि आपके अंदर फिर वचन ही रह जाए, बाकी तमाम चीजें फिर जैसा वो होता है ना, डालते जाओ पानी किसी चीज में डालते जाओ, एक टाइम आएगा जब वो लबालब भर जाएगी, लेकिन फिर भी अगर हम उसमें पानी डालते जाएंगे तो फिर वो ओवरफ्लो होगा। तो आपके अंदर से वो गंदगी सारी ओवरफ्लो होकर निकल जाएगी, और उसके बाद जो ओवरफ्लो होना शुरू होगा वो सिर्फ परमेश्वर का वचन होगा। परमेश्वर के वचन के अंदर वायदे हैं, हमारे हथियार परमेश्वर के वचन में छुपे। आर्मर ऑफ गॉड माने परमेश्वर के हथियार, जो आत्मिक हथियार हम पहनते हैं, उसमें तमाम हथियार हमारी सुरक्षा के हैं। सिर पे टोप, छाती पे झीलम, कमर में सत्य का पटुका, उसके बाद पाँव में सुसमाचार के जूते, हाथ में ढाल, झीलम, ये सारे सुरक्षा के हमारे हथियार हैं। मारने के लिए क्या कोई हथियार है अपने पास कि सामने वाले को मार भी सके हम? यह सिर्फ सुरक्षा के हथियार हैं। अपने पास मारने के लिए वहां पे एक तलवार है। तलवार कौन सी है? वचन की तलवार। आप वचन से दुश्मन को मार सकते हैं, शैतान को, परेशानी को, बीमारी को, हर एक चीज को आप वचन से मार सकते हैं। आपके पास तलवार है, वचन की तलवार। और उसके बाद सारे हथियार पहनने के बाद फिर पौलुस सलाह देता है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, प्रार्थना जरूर करते रहे। यीशु मसीह ने भी कहा, रोज प्रार्थना करने का हियाव न छोड़ना। वहां पे एक दृष्टांत बोलता है, एक औरत का और एक दुष्ट जज का, एक न्यायी का। लेकिन आखिर में पूछता है कि जब मैं दोबारा से जमीन पे आऊंगा तो क्या ये विश्वास पाऊंगा? यानी क्या मैं लोगों को प्रार्थना करते हुए पाऊंगा, हथियार पहने हुए, वचन की तलवार हाथ में लिए हुए, क्या मैं उनको पाऊंगा? परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर के जो वायदे हैं उनके अंदर हमारी सुरक्षा है। मैंने अपने हाथ पे तेरा चित्र खोद के बनाया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपना उद्धार खो सकते हैं। किसी का चित्र हाथ पे खोद के बना दिया हो, ये चित्र क्या निकाला जा सकता है? यीशु मसीह ने कहा, मेरे हाथ से कोई किसी को ले नहीं सकता। और फिर कहता है कि मेरे बाप के हाथ से कोई तुम्हें ले नहीं सकता। उसके वचनों के अंदर वायदे हैं, उसके वचनों के अंदर हथियार छुपे हैं कि हम ना सिर्फ सुरक्षित रह पाएंगे, बल्कि उसके वचन के द्वारा हम अपने दुश्मन, ये दुश्मन दुष्ट आत्मा हो सकती है, ये दुश्मन गरीबी हो सकती है, ये दुश्मन कर्जा हो सकता है, ये दुश्मन बीमारी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, वचन से हम उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी तरह से उसकी सुरक्षा में हैं तो आप अपना काम, जो दुनिया में आपको काम मिला है, वो आराम से बिना किसी टेंशन के करते रहें। चिंता करने की जगह पे अपना काम करें और अपने आप को वचन से भर के रखें और परमेश्वर के साथ चलें। उसको अपनी चट्टान बना के रखें, उसके शरणागत हो जाएं, उसकी सुरक्षा में रहें। तमाम ज़रूरतें वो आपकी पूरी करेगा। हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं, तनख्वाह 10,000 हो, ज़रूरत 10 लाख की हो, वो पूरी कर दो। आप अपना काम करते रहें, आप अपना काम करते रहें, आशीष बरकत वो देगा। बिना किसी टेंशन के बस उसके पीछे चले, चिंता ना करें। यीशु ने कहा, चिंता ना कर। पैसे की चिंता, ज़रूरतों की चिंता बिल्कुल ना करें। मेरे पास घर नहीं है, मकान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे होगा? चिंता करने से कुछ नहीं होगा।
गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि सोचे सोच न होइए, भावे लख ही, भावे सोचिए लख बार। सोची जाओ, कोई टेंशन नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर की शरण में जब चले जाएं, वहां बिना चिंता के, बिना सोच के हम बैठे हैं और अपना काम जो हमें मिला हुआ है जमीन पे करने के लिए, उसको बस ईमानदारी से किए चले जा रहे हैं। जरूरतें वो पूरी करें, सारी जरूरतें वो पूरी करें। बस उसके वचन को अपने जहन में आप बना के रखें। नीति वचन 19 उसकी 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आमीन। जिसका भरोसा यहोवा पे है वो लंबी उम्र भी पाएगा और बिना किसी परेशानी, बिना किसी टेंशन की जिंदगी भी पाएगा। उस पे किसी तरह की कोई विपत्ति नहीं पड़ती। परमेश्वर उसको संभाल के रखता है। विपत्ति कहते हैं उस चीज को जिससे बचना असंभव होता है, मुश्किल होता है। जैसे अभी पीछे लॉकडाउन जब लगा था तो कोरोना को लेके लोग कितने ज्यादा टेंशन में थे। हल्का सा कोई खांस भी दे, अच्छा पहले मुझे खांसी ज्यादा हुआ करती थी, आप लोग गवाह इस बात पे, यूट्यूब वाले भी गवाह होंगे इस बात पे। तो खांसी उस टाइम बड़े काम आई मेरे। मैं बच्चों के स्कूल में गया, वहां पे फीस भरनी थी, लाइन लगी हुई थी, मैं खांसा, सब हट गए और सारे पता क्या करे, पहले इनकी फीस ले लो। अरे बढ़िया काम है। उसके बाद जहां कहीं लाइन होती थी मैं खांसने लगता था, सारे मेरे को जगह दे देते। मैं ये सही है। बहुतों ने कहा कि परमेश्वर जमीन के लोगों से नाराज है, इस वजह से उसने कोरोना भेजी है। ये महामारी परमेश्वर ने भेजी। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं, परमेश्वर अब महामारियां पाप की वजह से लोगों को खत्म करने के लिए नहीं भेजता। महामारियां तो आएंगी, यीशु मसीह ने कहा महामारियां आएंगी अंत के दिनों में, ये साबित करने के लिए कि अंत आ चुका है, अंत निकट है, आएंगी। परमेश्वर अब गुस्से में नहीं भेज रहा है, ये भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो रही है। और कोरोना तो इंसान की बनाई हुई बीमारी है। इंसान ने एक वायरस बनाया, उसको फैला दिया। इंसान की रिसेशन की वजह से, पैसे की कमी आई, कोरोना फैला। अब जहां जहां कमी थी सारी कमी पूरी हो गई। अब सब, अमेरिका भी अपनी जगह पे अब वापस स्थापित हो गया, चाइना भी हो गया, सब अपनी अपनी जगह पे स्थापित हो गए, खाली कोरोना की वजह से। कोरोना ने उन्हें अमीर कर दिया। दूसरा, जमीन के ऊपर से आबादी को कम करना जरूरी हो गया था, क्योंकि बोझ बढ़ गया था थोड़ा सा जमीन पे। तो ऐसे लोगों को कत्ल करते अगर सरेआम, तो गवर्नमेंट को फिर कौन राज करने देता। तो सरेआम कत्ल नहीं किया गया, उनको हॉस्पिटल में बुला के बंद कमरों के अंदर उनके कत्ल किए गए। मरा पता कौन है कोरोना में? जो हॉस्पिटल गया। जो हॉस्पिटल नहीं गया वो नहीं मरा। कोरोना से जो भी मरा है हॉस्पिटल में जाके मरा। सड़क के किनारे भिखारी बैठे हैं, कचरा चुगने वाले। मैंने एक कचरा बीनने वाले को देखा, मास्क पहना हुआ था उसने, लेकिन किस रंग का था अगर किसी का बाप बता दे तो मैं उसे इनाम दूं। काला, वो इतना काला हो चुका था वो मास्क, उसका रंग भी पता नहीं चल रहा था, नीला है सफेद है कौन सा है। लेकिन पुलिस मारे ना इसलिए उसने मास्क लगा रखा था और कचरा ही बीन रहा। कचरा चुगने वाले, सड़क के किनारे सोने वाले, बेघर, साधु सन्यासी, कोई नहीं मरा कोरोना से। जो मरा वही मरा जो हॉस्पिटल गया इलाज करा। चलो ये मेरी सोच है, आप जो सोचते हैं वो सोचते हैं। कहना क्या चाहता हूं,
कि जब परमेश्वर की सुरक्षा में हम होते हैं तो कोई विपत्ति हम पे आक्रमण नहीं करती। मैं और रविंदर भाई पूरे कोरोना के टाइम पे बाहर ही रहे, हॉस्पिटल जाके हमने लोगों को स्टीम भी दी है, उनके सिलेंडर भी बदले हैं, उनको वैसे भी मदद की है। हम तो कोरोना के वार्ड में ही घूमते रहे और हमें सब कहा करते थे, आपको डर नहीं लगता? किससे? कोरोना से। अरे कोरोना कुछ नहीं, ये उनके लिए है जो सोचते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। हम लोग बाहर ही रहे, हॉस्पिटल में घूमते रहे, लोगों को मिलते रहे, लेकिन परमेश्वर ने बचा के रखा। और आप सब भी जितने चर्च के मेंबर हैं, किसी को हुआ कोरोना? किसी को नहीं हुआ। परमेश्वर अपनी सुरक्षा में बना के रखता है, अपनी सुरक्षा में, अपनी हिफाजत में बना के रखता है। कैसी भी विपत्ति आए, एक बार फिर से पढ़ दीजिए ये वचन। यहोवा का भय मानने से यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हमें लंबी उम्र हो जाती है। यहोवा का भय मानने से, पहले हमने क्या पढ़ा था कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि यहोवा का भय मानने से उम्र लंबी हो जाती है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। हमें उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हमें उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। ठिकाना कौन है? ठिकाना खुद परमेश्वर है। उसका भय मानने वाले ठिकाना पाते हैं किसमें? परमेश्वर में, और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। हमें परमेश्वर आप सबकी जिंदगी में लगातार काम करेगा, अपने अनुग्रह को बना के रखे, अपनी आशीष को बना के रखे। कोई